अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सा विंटर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ, जिसे मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए एक विंटर सीरीज़ स्टार्ट करूँगी और मैं सिर्फ उसके अंदर विंटर्स की चीज़ें जो है शेयर करूँगी, जो कि बहुत ट्रेंडी डिज़ाइंस होंगे और उन्हीं को मैं रिक्रिएट करूँगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे सजेशंस दिए हुए थे, तो मैंने सोचा था कि यार इन्हीं में से उठा के बनाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पहनना होता है और ऐसी चीज़ लानी है जो बिल्कुल सस्ते में हमें कुछ इतनी मेहनत ना करना पड़े और सस्ते में बजट के मुताबिक बन जाए। तो मैं जिस आउटफिट की बात कर रही हूँ वो भी मैंने पिंटरेस्ट से ही निकाला था। आप लोग ये बोलेंगे कि ये ज़्यादातर पिंटरेस्ट पे ही चीज़ें निकालती, तो वो मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि आपको पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप इजीली बहुत अच्छी चीज़ें जो है गैदर कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको फिर चूज़ करके रिक्रिएट करती हूँ। तो पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग अपनी किसी इवेंट पे जाने के लिए या कहीं जाने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग पिंटरेस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आज जिस आउटफिट को रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है ये वाला आउटफिट। आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के फीड पे एक दफ़ा ज़रूर तो इस ड्रेस को देखा ही देखा होगा, क्योंकि मैंने भी ये ड्रेस देखा था और मैंने फिर इसको स्किप कर दिया था। मैंने कहा यार गर्मियाँ चल रही हैं, क्यों मैं इसको रिक्रिएट करूँ। बट अब वो सीज़न आ गया है जिसमें हम इजीली वेलवेट पहन सकते हैं। आप लोगों ने फराह तालिब की जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो अब मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये वाला आउटफिट। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये शलवार के साथ है। अच्छा, आप चाहें तो आप किसी ट्राउज़र के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। तो मैंने मुझे फर्शी नहीं जाना था, मुझे नॉर्मल शलवार बनानी थी, थोड़ी सी घेर होना चाहिए। ये मेरा अपना फ्लेवर था कि मैं इसको अपने फ्लेवर की तरह बनाऊंगी। मैंने जब ये इसकी एम्ब्रॉयडरी देखी तो मैंने सोचा यार मैं इसको वेलवेट के साथ रिक्रिएट करती हूँ। बट मैंने कहा यार अगर मैं इसको करने लगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ ना कुछ इसकी जुगाड़ देखते हैं। तो मैं एक एम्ब्रॉयडरी वाले के पास भी गई थी मालूम करने के लिए, जिसने मुझे इस पूरे डिज़ाइन को रिक्रिएट करने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है अगर मैं सिर्फ हैंग एम्ब्रॉयडरी बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले के पास गई थी। उन्होंने इसके मुझसे 8,500 रुपये मांगे थे, जो कि मुझे ये था कि मैं शर्ट पे सिर्फ इस तरीके का काम 8,500 रुपये का करवा रही हूँ, जिसमें वेलवेट का कपड़ा भी मैं खुद दे रही हूँ। तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं हमेशा की तरह कुछ जुगाड़ निकालूँ और जुगाड़ पे ये काम करूँ। तो अब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी मैंने इस पे क्या जुगाड़ किए। बहुत प्यारा सूट लग रहा है। मैं हमेशा आउटफिट तो पिक कर लेती हूँ, लेकिन फ्लेवर अपना ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे आपका ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिट्टो सेम बनाना पड़े, बट आप सिर्फ डिज़ाइन पिक करें और अपना ही कुछ थोड़ा सा फ्लेवर डाल दें तो डिज़ाइन और एनहेंस हो जाता है। तो मैं अब आप लोगों को लेके जा रही हूँ बाज़ार फैसल। और मेरा जो बजट था, मेरा बजट बहुत कम था। मेरा ये था कि यार 6-7 हज़ार रुपये में पूरा ही ड्रेस जो है वो तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे, आप लोगों को पता चलेगा कि ये होता ही नहीं होता। तो चलते हैं बाज़ार फैसल। ये है बाज़ार फ़ैसल और ये है वो शॉप जहाँ से मैं अपने वेलवेट या और कोई फैब्रिक को सोर्स करती हूँ। तो इनके पास ये फैब्रिक मौजूद था 9,000 और इनके पास बहुत प्यारे प्यारे हर कलर्स में वेलवेट मौजूद है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने इनसे ये 600 रुपीज़ पर यार्ड से लिया 2.5 गज़, क्योंकि शलवार बनानी थी। उसके बाद मुझे 2 कलर्स में मैं कंफ्यूज थी। ये पिक्चर्स में ये वाइट उनके पास लाइट थी, तो ये पिक्चर वीडियो के अंदर जो है कलर अजीब से आ रहे होंगे। बट ये मैंने कोरियन सिल्क ली, 350 रुपीज़ गज़ मिलती है, तो मुझे ये 1.5 गज़ चाहिए थी क्योंकि छोटी शर्ट बननी थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इनकी दुकान से ले ली। और ये वली ख़ान इनकी जो शॉप का नंबर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बारी थी लेस की, क्योंकि ये 2 चीज़ मेन तो मैं ले ही चुकी थी। तो मैंने इनसे कहा शोएब भाई से कि कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं शायद लेस में मिल जाए। और फाइनली मुझे लेस में ये कट वर्क वाली लेस मिल गई। और मैंने शोएब भाई से कहा अगर चले मैं ये ले भी लेती हूँ तो ये कट हो के कैसे लगेगी। तो शोएब भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से कट करो और ये आराम से कट हो जाएगी और घर पे जाके इसको स्टिक कर लो। बस उन्होंने मुझे करके दिखा दिया तो मैं समझ गई और मैंने कहा बस आप भेज दें मुझे ये। बस शोएब भाई ने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया और स्टिच करने के बाद मैंने कहा कि आप मुझे बस रात में ये भेज दीजिएगा ताकि मैं इसको आज रात में लगा के कल वीडियो शूट कर लूँ। इस तरीके से मैं कुछ करके लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये अभी आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इस पर मैंने भी काम करना है। ठीक है, मुझे इस तरीके से कुछ करके लगाना है। मैंने पहले काट के रखे हुए हैं। और अगर एम्ब्रॉयडरी के ऑप्शन में ले रही थी ना, तो उन्होंने बहुत पैसे बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि दामन और स्लीव्स के वो 8,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे, बिकॉज़ ये आजकल बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये लेसेस को
आइडिया सोचा, तो ये भी बुरा नहीं लग रहा, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी लाइटिंग नहीं है जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन लाइटिंग के बाद अभी सो वेलकम बैक। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से मेरी जर्नी रही, मैंने क्या क्या चीज़ें कैसी ली और इतनी सस्ती चीज़ें मुझे मार्केट से मिल गई। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी शर्ट को शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी प्रिटी लग रही है। सो वेट, सो ये देखें, ये है इसकी शर्ट। मैं आप लोगों को इसकी लेंथ दिखा रही हूँ ताकि आप लोग आइडिया कर सकें। देखें, ये है इसकी लेंथ। अब ये देखें कितना प्रिटी कलर है और इस पर मरून बहुत ज़्यादा उठ कर आ रहा है, तो बहुत प्रिटी लग रहा है। अब मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग्स बैठ के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, आप लोग जो बोल रहे हैं ये काम का, ये देखें, ये रहा, वो कहाँ गया, ये देखें, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके साथ काम दिखाना। मैं चाह रही हूँ आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूँ, आप लोग भी घर में खुद इसको बना सकें। ये देखें, ये है कट वर्क, कितना प्रिटी लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके का कट वर्क खुद दे दूँगी सिर्फ़ और सिर्फ लेस के साथ। और ये 2 दामन मैंने बनाए हैं। स्लीव्स भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है स्लीव से मैंने इस तरीके का बंच दिया है, सिर्फ नॉर्मल सा, क्योंकि ऑलरेडी वेलवेट है तो इतना जो है मुझे वो नहीं चाहिए था। आप लोग बस ये चीज़ देखें ये कितनी फिनिशिंग से लगी हुई है। मैं थोड़ा जूम करके स्लैब लोग को दिखा रही हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग से लग रहा है। उसके अंदर सीक्वेंस भी है तो वो शाइन कर रहा है, तो वो वेलवेट के साथ बहुत उठ रहा है। और ये जो दामन है ये मैंने खुद अपने घर में बैठ के बनाया है। सिर्फ इसको लेस को कट किया है, कट करने के बाद इसको स्टिक कर दिया। तो आप इजीली घर के अंदर खुद भी ये बना सकते हैं, बहुत इजी है। और ये जो लेस मुझे मिली थी, जो मैंने लेस कट कर करके लगाई है, वो मुझे मेरे ख्याल से 80 रुपीज़ गज़ मिली थी। तो आप इजीली किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। मैंने बाज़ार फैसल से लिए, तो आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। इसी की स्लीव्स भी मैंने इसी की ही बनाई है। अगर मैं आप लोगों के साथ ये शो करूँ स्लीव्स, तो ये देखें, स्लीव्स भी मैंने इसी की बनाई है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है। आप आराम से बजट में रह के जो है इस तरीके की शर्ट्स, कट वर्क शर्ट्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही हैं, आप इजीली घर में रिक्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने फैब्रिक कितने का लिया। तो ये फैब्रिक मुझे 350 रुपीज़ का पड़ता है। कोरियन सिल्क फैब्रिक है ये, ठीक है। और ये मैंने लिया था 1.5 गज़, जो कि बहुत रहा। शुभ भाई ने कहा ये बहुत रहेगा, तो मैंने 1.5 गज़ ये फैब्रिक लिया। तो ये मुझे, मेरे ख्याल से आप इसके पूरे टोटल अगर लगाएं 500 रुपीज़ का मुझे ये फैब्रिक पड़ गया। और अगर मैं बात करूँ ये लेस की, 80 रुपीज़ गज़ थी, तो मैंने ये 2 गज़ लेस लिए, तो 160 रुपीज़ की मुझे लेस पड़ गई, जिसको मैंने कट कर के लगाया है। और नेक लाइन पे मैंने ये वाली लेस लगाई है। ये देखें, ये लेस मुझे 40 रुपीज़ गज़ मिली थी, जो मैंने 1.5 गज़ लिए और 1.5 गज़ इजीली हो गई थी। तो ये भी मैं सब काउंट करती हुई जा रही हूँ, तो आप लोग देखते रहेगा। अब मैं आप लोग के साथ इसका वेलवेट शो करती हूँ। जो ये वेलवेट गले पे भी लगा हुआ है और उस पर भी लगा हुआ है। जो मैंने 2.5 गज़ लिया था, 2.5 गज़ में गले पे भी हो गया और इस पर भी हो गया। जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये शलवार है, ठीक है। ये वेलवेट वाली शलवार है, ये देख करें यही। और यही कपड़ा मैंने नेक लाइन पे भी लगाया हुआ है। तो अभी मैं इसको ये रख देती हूँ पीछे। अब आप लोग के साथ फैब्रिक इसका जो है डिस्कस कर लेती हूँ। ये मैंने 9000 फैब्रिक लिया है और ये मुझे पड़ा था 600 रुपीज़ पर यार्ड, जो कि 2.5 गज़ लिया था, जिसमें मेरी नेक ईजीली बन गई है। और जो है शलवार मेरे लिए घेर वाली ईजीली शुभ भाई ने बना दी है। तो ये वेलवेट है, सिंपल वेलवेट, इस पर मैंने कुछ भी नहीं करवाया। पाइचे बनाए हैं, देखें ये पाइचे इस तरीके के बने हुए हैं। तो नॉर्मल सी से शलवार है। बात करते हैं दुपट्टे की। दुपट्टा कहाँ रखा है मैंने, अच्छा, इसके साथ मैंने जो दुपट्टा, मैं इसलिए खोल के दिखा रही हूँ, मैंने 1000 रुपीज़ का दुपट्टा लिया था वाइट में, और मैंने इसको करवा दिया है डाई। और डाई करवाने के बाद सिर्फ मैंने ये 100 रुपीज़ के 4 टसल्स लिए थे। टसल्स 4 लेके मैंने इस तरीके से कॉर्नर पे दे दिए, ताकि एक लुक अच्छा सा इसका निकल के आ जाए। क्योंकि बहुत वेलवेट होता है ना, तो उस पर बेल वेल लगाने का मुझे दिल नहीं चाहता, क्योंकि ये शलवार कमीज़ था तो ये ऐसे ही अच्छा लगता। तो 1100 रुपीज़ दुपट्टे के टसल्स के और दुपट्टे के फैब्रिक के, और उसके 200 रुपीज़ डाई के गए हैं। तो ये हो गए 1300 रुपीज़। तो अब आप लोगों को मैं टोटल करके दिखा देती हूँ कि ये टोटल है कि इतने में बना है। तो आप लोग ये समझें 500 का ये
मैं फिर काम करी हूँ, 500 का ये है, 600 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जिससे जो है मेरा शलवार और गले का पीस बना है। उसके बाद मेरी 40 रुपीज़ गज़ लेस है, जो कि 1.5 गज़ है। और दुपट्टे की बात करें तो 1300 रुपीज़ दुपट्टे के हैं। और शोभ भाई ने इसकी जो स्टिचिंग है वो मुझसे 2000 रुपीज़ ली है, क्योंकि इसके अंदर से शलवार कमीज़ बनाया था उन्होंने, बाकी सब कुछ मैंने स्टिक किया है। तो बहुत अच्छे बजट के अंदर ये रिक्रिएट हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाई क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं, आप इजीली अपना जो है कुछ भी बना सकते हैं घर के अंदर। इतना सा इजी काम है, आपने लेस लानी है, कट 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 करके आपने जिस तरीके का डिज़ाइन देना है उसको देना। ज़रूरी नहीं जो पिक्चर के अंदर है हमें वही बना है। मैंने सिर्फ शलवार कमीज़ का कलर और शलवार कमीज़ पिक किया, डिज़ाइन मैंने अपने कॉर्नर्स पे खुद दिए, आस्तीनों पे खुद दिए। ये आप जो एम्बलिशमेंट होती है वो आप अपनी तरीके से कर सकते हैं और अपने बजट में रह के भी बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नए नहीं हैं वो प्लीज़, जो पुराने हैं सॉरी, वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। कैन आउट ऑफ बताइएगा ज़रूर कि रिक्रिएट कैसा किया गया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़े की चीज़ों के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।